भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ही क्यों रहते हैं? एक गहरी, रहस्यमयी और भावुक कथा। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच, जहां इंसानों की आवाज भी पहुंचने से डरती है, जहां केवल शांति, तपस्या और प्रकृति का संगीत सुनाई देता है, वहीं विराजते हैं देवों के देव महादेव, भगवान शिव। न सोने का महल, न हीरे जवाहरात की चमक, न राजसी सिंहासन, फिर भी पूरी सृष्टि उनके चरणों में झुकती है। लोग अक्सर सोचते हैं, जब भोलेनाथ के पास पूरा ब्रह्मांड है, तो फिर वो कैलाश पर्वत की कठोर बर्फीली गुफाओं में क्यों रहते हैं? इसके पीछे केवल एक कारण नहीं, बल्कि कई रहस्य, कई भावनाएं और कई दिव्य कथाएं छिपी हुई हैं। सृष्टि की शुरुआत और शिव का स्वभाव, जब इस संसार की रचना हुई, तब ब्रह्मा जी ने जीवों को जन्म दिया, विष्णु जी ने पालन का कार्य संभाला और भगवान शिव को मिला संहार और संतुलन का कार्य। लेकिन शिव बाकी देवताओं जैसे नहीं थे। जहां इंद्र को स्वर्ग का वैभव पसंद था, कुबेर को धन की चमक, वहीं शिव को पसंद थी शांति, एकांत और ध्यान। उन्हें कभी भी सोने चांदी का मोह नहीं हुआ। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती थी, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और आंखों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य। क्योंकि शिव जानते थे, जिस चीज पर इंसान घमंड करता है, वो एक दिन मिट्टी बन जाती है। कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? कहा जाता है कि भगवान शिव ने पूरी पृथ्वी को देखा। उन्होंने सुंदर वन देखे, नदियां देखीं, राजमहल देखे, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा। फिर उनकी दृष्टि हिमालय पर पड़ी, ऊंचा, शांत, स्थिर, जहां न लालच था, न छल, न शोर। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर मन पूरी तरह शांत हो जाए, वही मेरा घर होगा। और तभी से कैलाश पर्वत उनका धाम बन गया। कैलाश केवल पर्वत नहीं, चेतना का द्वार है। कैलाश पर्वत को साधारण पर्वत नहीं माना जाता। पुराणों में कहा गया है कि वहां समय भी धीमा पड़ जाता है, वहां की हवा में दिव्यता बहती है। जो वहां सच्चे मन से पहुंचता है, उसका मन बदल जाता है। आर्षि मुनि कहते हैं, कैलाश पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का द्वार है। वहीं बैठकर शिव समाधि लगाते हैं। वहीं से वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। माता पार्वती ने पूछा था, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भी भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, आप चाहें तो सोने का सबसे सुंदर महल बना सकते हैं, फिर आप इस बर्फीले पर्वत पर क्यों रहते हैं? शिव मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, पार्वती, जहां इच्छाएं खत्म हो जाएं, वहीं सच्चा सुख मिलता है। महलों में रहने वाला इंसान भी बेचैन हो सकता है, लेकिन जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए पत्थर भी महल बन जाते हैं। माता पार्वती शांत होकर शिव को देखने लगी। उन्हें समझ आ गया कि शिव केवल देव नहीं, बल्कि त्याग और सत्य का स्वरूप है। रावण और कैलाश की कथा। एक समय लंका के राजा रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। वो शिव का बड़ा भक्त था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बढ़ चुका था। एक दिन उसने सोचा, मैं कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाऊंगा। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। पूरा कैलाश हिलने लगा। देवता डर गए, लेकिन शिव शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण दर्द से चिल्लाने लगा। हजारों वर्षों तक उसने वहीं बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का जाप किया। तब जाकर शिव ने उसे क्षमा किया। इस घटना ने दुनिया को सिखाया, कैलाश केवल पत्थर नहीं, वो शिव की चेतना है। उसे शक्ति से नहीं, भक्ति से पाया जा सकता है। शिव गरीबों और साधारण लोगों के देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि शिव ने कभी अमीरी को महत्व नहीं दिया। उनके पास आने के लिए ना धन चाहिए, ना बड़े वस्त्र, ना महंगे चढ़ावे। सिर्फ सच्चा दिल चाहिए, एक मुट्ठी जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची भक्ति। बस इतने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए वो महलों में नहीं रहते, ताकि दुनिया समझ सके, ईश्वर को दिखावा नहीं, भावना चाहिए। कैलाश का रहस्य आज भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। कई यात्रियों ने कहा, वहां पहुंचकर उन्हें अजीब शांति महसूस हुई। कुछ लोगों को लगा जैसे समय रुक गया हो। कुछ ने दिव्य ध्वनियां सुनी। कहा जाता है कि कैलाश के पास जाकर मन के बुरे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, मानो खुद शिव इंसान के भीतर की अशांति को शांत कर देते हों। शिव ने दुनिया को क्या संदेश दिया?
भगवान शिव का कैलाश पर रहना पूरी मानवता को एक संदेश देता है। सुख महलों में नहीं, मन की शांति में है। धन से बड़ा संतोष होता है। जो प्रकृति के करीब होता है वो ईश्वर के करीब होता है। अहंकार इंसान को नीचे गिराता है। सच्चा राजा वही है जिसे किसी चीज का घमंड न हो। अंतिम संदेश। आज इंसान पूरी जिंदगी धन, शोहरत और आराम के पीछे भागता है, लेकिन फिर भी उसके मन में बेचैनी रहती है। वहीं भोलेनाथ, जिनके पास पूरा ब्रह्मांड है, वो बर्फ से ढके एक शांत पर्वत पर ध्यान लगाकर बैठे हैं, क्योंकि शिव जानते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए पूरी दुनिया छोटी हो जाती है। और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी महादेव को सबसे करीब महसूस करते हैं, क्योंकि वो राजा होकर भी साधु हैं, सब कुछ होकर भी त्यागी हैं, और सबसे शक्तिशाली होकर भी सबसे भोले हैं। हर हर महादेव।